हेलो फ्रेंड, जब से बीपीएससी 3.0 का कैलेंडर आउट हुआ तब से कैंडिडेट्स के दिमाग में ये डाउट्स है कि उनको इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए सेल्फ स्टडीज के थ्रू एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहिए या फिर कोचिंग के माध्यम से एग्जाम को क्लियर करना चाहिए, या फिर कोचिंग करना चाहिए तो किस कोचिंग से उनको कोर्स परचेज करना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिससे कोई वो इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। मैं दोनों चीज़ को एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सबसे जो पहला पॉइंट मैंने ले रखा है कि कोचिंग आखिर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और किनको करना चाहिए। देखिए, कोचिंग अगर आपने किसी परीक्षा को, अभी आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन को आपने कभी नहीं दिया या फिर किसी भी एग्जामिनेशन को देने का आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं कम्पिटिटिव एग्जाम को, तो आपको अपने बेस को कवर करने के लिए एक बार जरूर कोचिंग करना चाहिए। देखिए, कोचिंग में क्या होता है कि गाइडेंस के रूप में आप कोचिंग को ले सकते हो, ना कि फुल डिपेंडेंस नहीं हो सकते किसी कोचिंग पे कि हाँ वो कोचिंग अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया तो आपको 100% कोई सिलेक्शन दे देगा, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, एक बार आपको सिलेबस से रूबरू करा सकता है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप बीपीएससी 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोचिंग, किसी भी कोचिंग को करने से पहले आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स एक बार कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने अगर पिछली बार के पेपर को आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा पेपर डिपेंड है, यानी 6 to लेकर के 12 तक को आपको एक बार एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इन द सेंस कि क्योंकि मैंने देखा कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं, यानी पूरा जो बेस ऑन है वो एनसीईआरटी ही है। मैं आपको ये भी बता दूंगा किसी वीडियो में कि आपको अगर बीपीएससी की तैयारी के लिए किस किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स कितने का और किसका बेस्ट है, जल्दी आपको वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। अगला मैं पॉइंट को डिस्कशन करूं तो सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट। देखिए, आप कोचिंग कितना भी कर लें और किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म से आप कोचिंग कर लें, लेकिन एट लास्ट पे आपको आना ही पड़ेगा आपको सेल्फ स्टडी के दरवाजे। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करो तब तक आप चीज़ों को एक बार मान लीजिए किसी कोचिंग या किसी प्लेटफॉर्म से आप अच्छे से पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आपको एट लास्ट जब आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल नियर होगा तो आप किसी कोचिंग पे नहीं बल्कि आपके सेल्फ नोट्स जो आपने सेल्फ मैटर पढ़ रखा है उसी को आपको बार बार रिवीजन करना होगा। और सेल्फ स्टडी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने जरूर सुना होगा। देखिए, एक साथ दो कैंडिडेट्स अगर किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, एक कैंडिडेट जो जितना अच्छा सेल्फ स्टडी कर, जो जितना अच्छा से अपने चीजों को रिवीजन कर लेता है उसके मार्क्स हमेशा बढ़े, आप देखेंगे जो नॉर्मल कैंडिडेट से बढ़े हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी जो जितना अच्छे से किसी चीज को, टॉपिक को रिवाइज कर लेगा वो उतने अच्छे से एग्जामिनेशन को दे पाएगा और उतने अच्छे स्कोर को कर पाएगा। मुझे लगता है कि मैंने जितने कम टाइम में आपको चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया। चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।